जो जीत गया सो जीत गया। मेयर के चुनाव में जो चुनाव एक बार जीत गया ना जनाब, वो 5 साल तक उसके सिंहासन को कोई हिला नहीं सकता, कोई डुला नहीं सकता। मालूम होना चाहिए, किसी भी राज्य के सीएम अगर बहुमत खोता है तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके कभी भी सरकारों को गिराया जा सकता है, लेकिन मेयर के साथ ऐसी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। 5 साल के स्थायित्व को कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी का नाम सुना होगा, बहुत दम भर करके बीजेपी कहती है कि मैं पार्टी बहुत अनुशासित हूं। आज धनबाद के मेयर के चुनाव में उसी अनुशासित पार्टी के उम्मीदवारों ने उसी अनुशासन का, जिसको वर्षों से उस अनुशासन के पाठ को पढ़ा था, उसको जिया उड़ा दिया ना, धुआं धुआं कर डाला ना, हिला डाला ना। आज 29 उम्मीदवार हैं। आज 29 उम्मीदवार हैं धनबाद के मेयर के पद के चुनाव के लिए। क्योंकि बात लाख की नहीं है, बात करोड़ की नहीं है, बात करोड़ों की है। क्या कहता है चुनावी समीकरण, ये फॉर्मूला तय करेगा। जानिए अंदर की कहानी क्या है। अंदर की कहानी तो आते हैं हम लोग पहले 3 ऐसे उम्मीदवार को जो कम से कम पहले भाजपा से वास्ता रखते थे। उसमें संजीव अग्रवाल का नाम आता है। संजीव अग्रवाल अभी वर्तमान में बीजेपी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार हैं, लेकिन चंद्रशेखर अग्रवाल भी वो उम्मीदवार हैं जो कभी बीजेपी से हुआ करते थे, पूर्व मेयर है। और संजीव सिंह जो बीजेपी समर्थक थे, इनकी पत्नी रागिनी सिंह एमएलए हैं। अब एक एक करके समीकरण को समझेंगे। दूसरा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार में आता है शमशेर आलम, जेएमएम समर्थित उम्मीदवार के रूप में अभी आ चुके हैं यही चंद्रशेखर अग्रवाल जेएमएम में, और जेएल कैम के उम्मीदवार के रूप में जाने जाते हैं प्रकाश कुमार। अब समीकरण को समझेंगे। ध्यान रहे, धनबाद के मेयर के चुनाव में जो आती है बात वोट बैंक की, तो यहां महिलाओं का परसेंटेज है 46 to 47%। पुरुषों की आबादी कुल वोटर का आता है 52 से 54%। मुस्लिम आबादी आती है 17 से 18%। और जो एससी की आबादी है वो आता है 17% के आसपास। और एसटी की आबादी 1.99 मान के चलिए कि 2% है। दूसरी चीज, कुल निगम क्षेत्र के वोटर कितने? कुल निगम क्षेत्र के वोटर के रूप में आते हैं 8,97,936 वोट। टोटल वार्ड है 55। अब ऊंट किस कदर करवट लेगा, इस करवट को जरा समझते हैं। पहला उम्मीदवार जिसका मैं विश्लेषण कर रहा हूं वो है संजीव सिंह। संजीव सिंह का गढ़ है बंधुजरिया। लगातार नॉन स्टॉप इनके खानदान वालों ने शुरू से ही, सूर्यदेव सिंह के कालखंड से ही, अपवाद अगर छोड़ दिया जाए एक आध कार्यकाल को, तो लगातार चुनाव जीतते रहे। राजपूतों का समर्थन इनके साथ जबरदस्त है। बीजेपी के वे कैडर जिनके हितों की पूर्ति इनके यहां से हो रहा है वो इनके साथ है। इनकी पत्नी रागिनी सिंह जो वर्तमान एमएलए है, मौन लेकिन जबरदस्त समर्थन है संजीव सिंह को। तो ये एक धाकड़ उम्मीदवार के रूप में देख सकते हैं कि करवट कैसे पलटा जा सकता है। हाँ, अभी झारखंड में बाहरी भीतरी का खेल चल रहा है। अगर इस प्रकरण में अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव बिंदु यह भी बनता है। बात रही चंद्रशेखर अग्रवाल का, इन्होंने बीजेपी को छोड़ा और जेएमएम को अपनाया। कुछ ना कुछ तो बीजेपी के कार्यकर्ता और कैडर है जिनके हितों की पूर्ति चंद्रशेखर अग्रवाल के रहते होता था। कहा भी जाता ये चंद लोगों को समर्थन करते थे, तो स्वाभाविक है बीजेपी को कुछ ना कुछ तो डैमेज करेंगे। कैडर वोट इनका क्या है जेएमएम का? जेएमएम के कैडर वोट के रूप में आता है मुस्लिम वोट, जिनकी आबादी हमने कहा 17 से 18%, तो तय है कि सब लेके तो जाएंगे नहीं। एसटी वोट जो 2% है, बहुत निर्णायक तो है ही नहीं। और ये बनिया होने के कारण बनिया लोगों के कुछ वोट को तो ये काटेंगे। अब आते हैं बीजेपी के वो उम्मीदवार जिनको बीजेपी ने इस समर भूमि में, इस रणभूमि में छोड़ा है। उसमें आता है नाम संजीव अग्रवाल का। ये इनका स्वाभाविक है कि कैडर वोट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। बनिया का वोट 2 टुकड़ों में बंटता दिख रहा है, कुछ चंद्रशेखर अग्रवाल के पक्ष में, कुछ संजीव अग्रवाल के पक्ष में। और बात रही जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था फॉरवर्ड वोट, आज फॉरवर्ड वोट किस कदर करवट बदलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यूजीसी ने लोगों के अंदर यह भाव भर दिया कि बीजेपी फॉरवर्ड विरोधी है। इसलिए यह अनुमान लगाना अभी बड़ी मुश्किल होगा कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव अग्रवाल को फॉरवर्ड वोट मिलेगा कि नहीं। यहीं पर खेल दिलचस्प मोड़ लेता है। और खेल के दिलचस्प मोड़ लेने का कारण क्या है? 2 कैरेक्टर, वहां के माननीय विधायक धनबाद के राज सिन्हा और दूसरे वहां के एमपी ढुल्लूदा।
ये ढुलूदा और राज सिन्हा दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, ये जमाना जानता है। अब बात आती है, चूंकि ये तीनों संजीव अग्रवाल हो, राज सिन्हा हो, ढुलूदा हो, ये तीनों बीजेपी से हैं, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव अग्रवाल है। स्वाभाविक है कि पार्टी का जबरदस्त दबाव होगा राज सिन्हा के ऊपर, ढुलूदा के ऊपर, कि भाई इनको आप समर्थन दीजिए और जिताइए, ताकत लगाइए। तो यार एक चीज आता है ना कि कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां, हर चमकता पदार्थ सोना नहीं होता। तो कथित तौर पर जुबानी जंग में ये तो कहना ही होगा, इन लोगों को भाषण तो देना ही होगा कि संजीव अग्रवाल को जिताइए, पूरी ताकत झोंकिए, लेकिन अंदर से समर्थन और बाहर से समर्थन, ये अंदर की बात है। मतलब कथित तौर पर समर्थन तो करना पड़ेगा, लेकिन अंदर अंदर ही ये लोग किसको समर्थन दे दें, ये कहना बड़ा मुश्किल है, अभी अंदाज लगाना भी मुश्किल है। संजीव अग्रवाल तो इस रेस में है, प्रबल दावेदार है, लेकिन कहीं भीतरघात का शिकार ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है। अब बारी आती है शमशेर आलम अंसारी का। ये कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, ये मुस्लिम उम्मीदवार है, और मैं यहां पर आगाह करके एक बात कहना चाह रहा हूं, जरा मेरे शब्दों को गौर से सुने। निगम क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 17 से 18% है। अगर ये कोर वोटर और मुसलमानों के वोट में बंटवारे की गुंजाइश कम होती है बंधु, अगर ये लोग मान ले, ठान ले, तो कहानी एकाएक ही करवट ले सकता है, बदल सकता है। क्योंकि मुश्किल से 10% वोट अगर और किसी भी समुदाय का कट गया, इधर हिंदू समुदाय का 10%, 12% अगर कट गया, तो जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, दूसरी चीज, पिछले चुनाव में लड़े थे, स्वाभाविक है कि इनके पास चुनाव लड़ने का भी अनुभव है, तजुर्बा है, समीकरण के खेल को बड़े मजे से समझते हैं जनाब। मजे हुए प्लेयर तो ये भी है। तो मुस्लिम वोटर हो गया, कांग्रेस का परंपरागत वोट हो गया। अगर मुस्लिम वोट में, अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा ना हुआ, क्योंकि 3 उम्मीदवार और हैं जो मुस्लिम है, उसमें जावेद इकबाल का नाम आता है, परवेज खान का नाम आता है, रुस्तम अंसारी का नाम आता है। अगर वोट का बंटवारा इन तीनों के बीच ना हुआ, एक मुश्त अगर इनको 15% तक का भी वोट मिल गया, छोड़िए हटाइए, अगर 12 से 15% के बीच भी वोट मिल गया, तो ये कहानी और हवा के रुख को बदल सकते हैं। क्योंकि इनके भी तो कैडर होंगे, कांग्रेस का भी तो कैडर होगा जो अन्य समुदाय से होगा। तो कहानी को बदलने का जबरदस्त मादा, मतलब ये इस रेस के ब्लैक हॉर्स हो सकते हैं, काला घोड़ा हो सकते हैं, छुपा रिस्तम हो सकते हैं, कहानी को एकाएक टर्न आउट कर सकते हैं। बात रही ये जेएमएम समर्थित उम्मीदवार की, तो ये आता है चंद्रशेखर अग्रवाल की बात। तो बात रहा चंद्रशेखर अग्रवाल की, तो इनको समर्थन है किसका, तो जेएमएम का। तो जेएमएम के कोर वोट में कौन कौन आ जाता है, तो जेएमएम के कोर वोट में मुस्लिम आता है, एसटी आता है। अब यहीं पर खेल दिलचस्प हो जाएगा। अगर इंडी गठबंधन वाले ये दोनों में से किसी एक को दिए होते तो मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो ही जाता, लेकिन यहाँ मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा कि नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। जे मुस्लिम, वहां के मुस्लिम समुदाय कांग्रेस को समर्थन दें या जेएमएम को समर्थन दें, ये अंतःकरण की बात है, ये अंदर की बात है। जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है कि समर्थन कांग्रेस को ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार मुस्लिम है। अब आते हैं बारी एक और प्लेयर जिनका नाम है इंदू सिंह, ये सी मेंशन की है, झरिया इनका भी गढ़ है। और अभी हमने शुरुआती दौर में ही कहा कि यहाँ पर महिलाओं की वोट जो निगम क्षेत्र में आता है 46 से 47% है। तो 46 से 47% अगर महिला होने के नाते महिलाओं ने कोऑपरेट कर दिया, तो एक मुश्त कहानी यहां भी बदला जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी दूर नजर आती है। राजपूतों का वोट मिलने की संभावना अगर ये कटता है, तो इंदू सिंह ले डूबेगी संजीव सिंह को। फॉरवर्ड वोट अगर मिलता है, फॉरवर्ड वोट का ध्रुवीकरण 2 टुकड़ों में हो रहा है, एक संजीव सिंह की ओर हो रहा है, एक इंदू सिंह की ओर हो रहा है, एक ही घराने के हैं। तो इसलिए अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि चुनावी समर में उतर करके कौन विजयी हासिल करेगा। अब हम लोग लेते हैं एक नवोदित सितारा जिसका नाम है जयराम महतो। जयराम महतो अर्थात जेएलकेएम समर्थित उम्मीदवार के रूप में आते हैं प्रकाश महतो उर्फ प्रकाश कुमार। पढ़े लिखे हैं, योग्य है, काबिलियत है, संभवतः लंदन में रहे अगर हमारी जानकारी पुख्ता हो तो। कुर्मी वोट की तादाद कितनी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अंदर बाहर की लड़ाई अगर चल रही है, अगर झारखंडी के नाते वोट दे दे कि भैया अब की मेयर झारखंड में झारखंडी ही चाहिए, तो झारखंडी मेयर के रूप में प्रकाश कुमार 1 नंबर 1 पर दावेदार के रूप में आएंगे।
इस वक्त ही अकेले ले डूबेंगे संजीव सिंह को भी, इंदु सिंह को भी, क्योंकि दलगत राजनीति के आधार पर तो राजनीति हो नहीं रहा है, चुनाव तो हो नहीं रहा है। तो ये चुनावी समीकरण में ये वो प्रमुख चेहरे हैं जो 27 तारीख को इनमें से कोई एक उभर कर आएगा। अब इसमें से संभवतः संभावना किसकी है? तो संभवतः संभावना को अगर एनालिसिस कीजिए तो हमने कहा संजीव सिंह को डैमेज करने वाले इंदु सिंह, संजीव अग्रवाल को डैमेज करने वाले चंद्रशेखर अग्रवाल, ठीक है। और समीकरण में अगर देखें, अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा ना हो तो शमशेर आलम अंसारी एकदम इसमें ब्लैक हॉर्स की बात हो सकती है, वो एक का एक टर्न आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर भाजपा का कोर वोटर में कोई बदलाव ना हो, अगर यूजीसी का कोई प्रभाव ना पड़ा हो, तो भाजपा समर्थित संजीव अग्रवाल भी बाजी मार सकते हैं। अगर अंदर बाहर की लड़ाई की बात कर लें और उसमें अगर भीतरी बाहरी का जंग वाली बात हो जाए, अंतःकरण अगर जाग उठे, लोगों को लगे कि नहीं झारखंड का ही मिट्टी का ही पुत्र हो, क्योंकि प्रकाश कुमार जो है और JL कैम के हैं, कोई वोट बैंक नहीं है। लोगों ने कुर्मी के नेता के रूप में जयराम महतो को करीब करीब स्थापित करने के कगार पर है, उनको इससे बचना भी चाहिए। खैर वो बात का इशू है, लेकिन कुर्मी वोट, स्थानीय मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ना, स्थानीयता की बात, झारखंडी अस्मिता की बात, इनके साथ पॉजिटिव जाता है। तो ये कह पाना कि ये चुनाव के रेस में किस हद तक और कितने दूर तक है अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन महोदय एक बात मैं बतला दूं कि इस चुनावी समर में जो भी मेयर बने, अभी तक का जो भी इतिहास रहा है, घर का कचरा, अगर कोई बिल्डिंग विल्डिंग टूटा हो तो बिना पैसा लिए मेयर वालों ने उठाया नहीं, इसका भोगी तो मैं भी हूं। अभी तो हाथ जोड़ के आते हैं ऐसे। इसका मतलब है कि अभी का मतलब है कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, और चुनाव जीत जाने का मतलब होता है ऐसे का मतलब कि बेटा अब तो हम काटेंगे, जो हम कहेंगे वो तुम सुनोगे। जन दबाव इन लोगों के ऊपर तभी तक है जब तक चुनाव जीते नहीं है। चुनाव जीतने के बाद जो खेल होता है वो बड़ा निराला होता है। मतलब काम होगा, घुसखोरी होगा, टेंडर होगा, अपनों को जाएगा, और फिर इन लोगों से मिलकर, तो ऐसे लोगों को अनुभव होता है ना, जैसे मैं बहुत पहुंच वाला हूं, क्योंकि मेयर से मेरा डायरेक्ट लिंक है। अभी ये ऐसे हैं, उसके बाद दूसरा ऐसे आते हैं कि जो मैं कहूं वो सुनो। देखिए इस चुनावी समर में संभल के, सोच के वोट कीजिए ऐसे उम्मीदवार को जो वाकई जनता के बीच रहे, जनता के लिए जिए और जनता की बात को सुने। नाली की सफाई, स्वच्छता अभियान, प्रदूषण की समस्या पर कुछ काम करे, क्योंकि धनबाद का निगम कोई मामूली निगम नहीं है, बहुत बड़ा फंड है इसका, और ढंग से कोई सदुपयोग कर देना, और आवाम की जनता, धनबाद की जनता अगर जाग जाना तो कसम से हिला डालेगा। धनबाद जो है स्मार्ट सिटी में टॉप पर रहेगा। प्रदूषण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। सोच के वोट करें। इस संबंध में आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से अपनी राय को रखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन अपनी राय निश्चित रूप से रखें। जय हिंद, जय भारत।